Hey guys, this is very important fact. This is important video. You are join with English grammar with अशोक सर के साथ जुड़ गए हैं और आप सब देखने का प्रयास करिए चेंज ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना, यानी कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये क्लास 12th के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है माय डियर स्टूडेंट। ये अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट मैंने रूल लिखा है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य का एक भाग इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव का मतलब समझते हैं ना मेरे प्यारे छात्रों, V1 प्लस अदर वर्ड हो, क्या हो, V1 प्लस अदर वर्ड हो, तो दूसरा भाग कंजक्शन एंड से जुड़ा हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय हमेशा कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ का। तो चलिए एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है कि स्पीक द ट्रूथ। देखो स्पीक द ट्रूथ आपका किससे है? इंपरेटिव सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट। यहाँ वर्ब फाइनाइट वर्ब से आरंभ हुआ है सेंटेंस और इसमें सब्जेक्ट यू ऑलवेज छिपा रहता है, ध्यान रखना। एंड यू नीड नॉट फियर, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है कि यहाँ पर देखिए ये इंपरेटिव है और दूसरा वाक्य आपका कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, तो आपको तुरंत यहाँ पर इफ लगा देना है। क्या लगा देना है? इफ यू स्पीक, याद रखना, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सत्य बोलोगे, यदि तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। You need not fear. You need not फियर। आई होप दैट आप इस तरह से सेंटेंस को पहला समझ गए होंगे। आपका इंपॉर्टेंट रूल है माय डियर, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट को आप समझने का प्रयास करिए। देखो आप हमेशा इसको समझने का प्रयास करिए। दूसरा आगे देखिए, लर्न योर लेसन एंड यू विल पास। लर्न योर लेसन माय डियर, देखो कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है और पहला वाला वाक्य देखो किसमें है? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो तुरंत माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाते समय क्या कर देना है? आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आप यहाँ पर इफ लगा दो। सबसे पहले इफ यू लर्न योर लेसन, इफ यू लर्न योर लेसन, याद रखना, इफ यू लर्न योर लेसन, कमा यू विल पास, यदि तुम न अपना पाठ याद करोगे ना तो तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। काश तुम अपना पाठ याद करो तो तुम परीक्षा में सफल। आई होप दैट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आपको ना समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लिए होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे यकीन है माय डियर स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या कहता है, अगला रूल क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड, आप सभी रूल नंबर सेकंड डालिए माय डियर स्टूडेंट। याद रखिए रूल नंबर सेकंड पे आप क्या करना है, सबसे पहले ध्यान रखना रोल नंबर सेकंड में याद रखना है आपको, सभी बच्चों को आपको फॉलो करना है। रोल नंबर सेकंड मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले रोल नंबर सेकंड पे आ जाइए और कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है सबसे पहले कि यदि, याद रखना, यदि पूरे को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य, याद रखो, यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य है ना किससे जुड़ा हो, यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य, ध्यान समझिए, यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य किससे? बट से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? बट से, यट से जुड़ा हो, स्टिल से जुड़ा हो। ध्यान समझिएगा, यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य बट, यट, स्टिल से जुड़ा हो, क्या हो? जुड़ा हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय, याद रखना, किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलते समय आपको क्या करना है? बदलते समय आपको हमेशा याद रखना है कि आपको आल्दो का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है? आल्दो का, या फिर दो का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है? दो, डॉट डॉट यट लगा दीजिए, दो के साथ यट लगता है, का
प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। आपको आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों, का प्रयोग करते हैं। तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और देखने का प्रयास करिए एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है कि हरी रैन टू, याद रखना हरी, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हरी रैन टू दी स्टेशन, हरी स्टेशन की ओर दौड़ा, हरी स्टेशन दौड़ा, है ना। बट ही मिस्ड दी ट्रेन, बट ही मिस्ड दी ट्रेन, किंतु उसकी ट्रेन छूट गई, उसकी ट्रेन छूट गई माय डियर स्टूडेंट, ही मिस्ड दी ट्रेन। आई होप दैट अच्छी तरह समझ में आएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो देखिए यहाँ कंजक्शन एंड आया है तो आप तुरंत यहाँ पर क्या लगा दो, दो लगा दो, क्या लगा दो, दो हरी रैन, दो हरी रैन टू दी स्टेशन, टू दी स्टेशन, कामा दे दो मेरे प्यारे छात्रों, चाहे यट लगा दो, यट लगा दो, दो का प्रयोग किया तो यट भी लगा सकते हो। ही मिस्ड दी ट्रेन, ही मिस्ड दी ट्रेन। आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, सोहन इज अ रिच, सोहन इज अ रिच, सोहन इज और रिच, सोहन एक धनी है, बट ध्यान समझिएगा, सोहन इज रिच, सोहन धनी है फिर भी, है ना, बट ही इज नॉट ऑनेस्ट, बट ही इज नॉट ऑनेस्ट, परंतु वह ईमानदार नहीं है। सोहन धनी तो है परंतु वह ईमानदार नहीं है। तो इसको कैसे बनाओगे, यहां पर तुरंत लगा दो कि सोहन, याद रखो सोहन इज रिच आल्दो, आप यहाँ आल्दो का प्रयोग वाक्य के बीच में भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। आल्दो ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, आल्दो ही इज नॉट ऑनेस्ट। आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे चलता हूँ, आगे की ओर इसको इरेज करने की कोशिश करता हूँ और आगे की ओर मैं बात करता हूँ कि अगली पॉइंट क्या कहता है, अगला सेंटेंस क्या कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और कहीं पर किसी चीज की दिक्कत ना हो सके मेरे प्यारे छात्रों। चलिए मिटाने की कोशिश करता हूं, आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे छात्रों आप सबके लिए। मैं आज ना आप सबके लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि ताकि इसी तरह से मेरे हर पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सके बच्चे ना। इसको हर बार यूपी बोर्ड की पेपर हो चाहे कंपटीशन की पेपर हो, उसमें बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज से समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोल नंबर 3 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। रोल नंबर 3 ये कहता है कि यदि, याद रखो रोल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य, यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य किससे जुड़ा हो, सो या देयरफॉर से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, सो या देयरफॉर से जुड़ा हो। यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य सो या देयरफॉर से जुड़ा हो, लिखने का प्रयास करो, जुड़ा हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए किसका प्रयोग करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ध्यान समझिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए आपको बिकॉज लगा देना है। किसका प्रयोग कर देना है, बिकॉज, या फिर एज का प्रयोग कर देना है। बिकॉज का प्रयोग कर दो, चाहे एज का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। याद रखना आपको हमने यहाँ सेंटेंस दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ध्यान समझिए, कह रहा है कि ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक। याद रखिए एग्जाम्पल कह रहा है पहला नंबर कि ही इज वीक, ही इज वीक, वह कमजोर है। देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, इसीलिए वो चल नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों आप कैसे बनाओगे, वह कमजोर, वह नहीं चल सकता है क्योंकि वह कमजोर है। ध्यान के इसको इधर ले आइएगा तो क्या करोगे कि ही
ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता है, बिकॉज, चाहे यहाँ बिकॉज का प्रयोग कर दो, चाहे यहाँ एज का प्रयोग कर दो माय डियर स्टूडेंट, एज ही इज वीक, ही इज वीक, आप वीक का प्रयोग करो, राइट। आप यहाँ पर कर सकते हो कि ही वॉक्स, याद रखना। एक और एक सेंटेंस आप लिखने का प्रयास करो। हमने क्या कहा अगला सेंटेंस कि हमने कहा ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा था, यानी दूसरा ही वॉक्ड स्लोली, ही वॉक्ड स्लोली, वह धीरे धीरे चला, है ना। सो ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन, इसीलिए उसका ट्रेन छूट गया, है ना, द ट्रेन, राइट। आप यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे, यानी कि ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही मिस्ड, इधर ले आओ, ही मिस्ड, इस साइड पे आओ और इसको यहाँ पर करके तुरंत बना लो। डोंट बी माय डियर स्टूडेंट, डोंट बी लेट, देर न करो, जल्दी से बनाने का प्रयास करो। ही मिस्ड द ट्रेन, ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज, he missed the train because he walked slowly, he walked slowly। आई होप दैट आपको ना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। आप ना कॉपी कलम लेकर ना इसको नोट करने का प्रयास करो, नोट करने का प्रयास करो, और एक नहीं आप हजारों सेंटेंस भी बनाने का प्रयास करो। क्योंकि मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए अशोक सर आपको चिल्ला रहे हैं। अगला अंतिम कॉन्सेप्ट देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, अंतिम क्या कह रहा है, और आज का अंतिम वीडियो आप सब तक के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। आज से ना इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के चैनल पर ना ये शिकायत नहीं रह जाएगी कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आ रहा है। आज से लाइफ में याद रखना, यदि याद रखो, यदि कंपाउंड सेंटेंस का एक वाक्य इंपरेटिव में हो, एग्जांपल, यानी कि रूल नंबर 4 कह रहा है, यदि कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य का एक भाग किसमें हो, इंपरेटिव में हो, एक भाग इंपरेटिव में हो। याद रखना, इंपरेटिव का मतलब अभी मैंने बताया था V1 प्लस अदर वर्ड, इंपरेटिव सेंटेंस में हो, किसमें हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो, और याद रखना हो, और दूसरा भाग हो, और दूसरा भाग याद रखना किससे जुड़ा हो, दूसरा भाग हमेशा याद रखने की माय डियर स्टूडेंट, दूसरा भाग आपका किससे जुड़ा हो, दूसरा भाग आपका अदरवाइज से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, अदरवाइज से जुड़ा हो, या आर से जुड़ा हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़ा हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद रखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए आप अनलेस का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना, अनलेस का प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से मेरे साथ बोलते जाओ ना तो याद भी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमने लिखा क्या, हमने लिखा, याद रखिएगा, हमने लिखा कि हमने पहला एग्जांपल लिखा, याद रखिएगा कि वर्क हार्ड, है ना, एक मिनट, वर्क हार्ड है ना, आर ही विल, यू विल पास, यू विल सक्सीड कर देता हूं, यू विल सक्सीड, कठिन परिश्रम करो, है ना, और तुम पास हो जाओगे। अगर तुम कठिन परिश्रम, एक मिनट माय डियर स्टूडेंट, यू विल नॉट पास करूंगा, राइट माय डियर स्टूडेंट, यू विल नॉट सक्सीड लिख लो, यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। कह रहा कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम सफल नहीं हो सकोगे। तो याद रखना कि देखो माय डियर स्टूडेंट, एक वाक्य इंपरेटिव है, दूसरा वाक्य आर से जुड़ा हुआ है ना, तो आप तुरंत यहाँ क्या लगा दोगे, अनलेस लगा दोगे। क्या लगा दोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट सक्सीड, तो तुम सफल नहीं हो सकोगे, यू विल नॉट सक्सीड। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल, दूसरा, डू आर डाई, ध्यान रखिए, करो या मरो। यहां पर देखो डू इंपरेटिव है, यहां आर से जुड़ा हुआ है माय डियर स्टूडेंट,
तो इसको कैसे बनाओगे, इसको तुरंत ऐसे बनाओ, अनलेस, क्या करोगे, अनलेस, अनलेस यू डू, अनलेस यू डू यू विल डाई, यू विल डाई। ध्यान रखिए, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आप इसको इफ से भी बना सकते हो। किससे, इफ से। देखते हैं, एक रूल याद हो गया होगा, इफ से भी बनाकर दिखा देते हैं मेरे प्यारे छात्रों। देखो इफ से कैसे बनाते हो, इफ से भी इसी वाक्य को बना सकते हो। जैसे कर सकते हो ना कि if you do not वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, डू नॉट कामा, तो यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट सक्सीड। आई होप दैट, इसी को ऐसे भी दूसरा को भी डू और डाई को भी बना सकते हो। इफ यू डू नॉट, क्या करोगे, यू डू नॉट डू यू विल डाई, यदि तुम नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। तो आई होप दैट, इसको इस तरह से भी आप बना सकते हो, बट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बट ओनली यू कैन यूज अनलेस माय डियर स्टूडेंट इफ कंपाउंड सेंटेंस चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और कॉपी कलम लेकर के आप बैठा करिए। जब भी पढ़ने के लिए आप अशोक सर के साथ, तो कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठिएगा। इस वीडियो को ना उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइडेड करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। You should, my dear student, never stop learning, my dear student. You should be try to learn, my dear student. Thank you for watching my video. Best of luck.